हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेनर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने नया पैकेज मार्केट में दिया है। मार्केट को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो राहत पैकेज, जिसको गवर्नमेंट कह रही है, जो पैकेज मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, और जो उसका फर्स्ट कट गवर्नमेंट ने बताया है कि वो पैसा कैसे कैसे मार्केट में आएगा और किन किन को वो हेल्प करेगा। तो आज हम इसके बारे में बात करने जाएंगे। हम बात करेंगे गवर्नमेंट किन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर हम भारत को बाकी देशों के मुकाबले देखें तो किन किन देशों में हमसे ज़्यादा पैकेज अभी तक अनाउंस हो चुके हैं और हम किस जगह स्टैंड करते हैं बाकी देशों के मुकाबले। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट कट रिलीज़ हुआ है वो किस सेक्टर को हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में डिमांड क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है, इसमें स्पेशल फोकस जो डिमांड अगेन क्रिएट करने के लिए रखा गया है, वो कैसे रखा गया है, उसमें गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है। और सबसे एंड में दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे ये इक्विटी और डेट मार्केट को इफ़ेक्ट करेगा। तो हमारे लिए इसके में क्या है, इस पैकेज से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी डेट और इक्विटी मार्केट किस तरफ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, रीसेटिंग द ग्रोथ इंजन, सेल्फ रिलायंट इंडियन मूवमेंट। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का पता लगता रहे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि सरकार का बेसिकली ये पैकेज जो सरकार ने दिया है वो रीसेटिंग दी ग्रोथ इंजन, मतलब कि एक तरह से इंडियन इकोनॉमी को दोबारा से ग्रोथ ट्रैक पे लाने के लिए किया गया है। अब अगर हम पहले से ही ये देखें तो जब से 2014 से ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट का बेसिक फोकस जो है वो इंडियन इकोनॉमी को एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में बदलने का है। और जो भी धीरे धीरे सरकार ने स्टेप्स लिए हैं वो इस इंडियन इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में चेंज करने के लिए ही किए गए हैं। लेकिन अब क्योंकि ये कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से सारी इकोनॉमी एक तरफ से बंद हो गई है, दूसरी तरफ से जॉब लॉसेस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सरकार ने इस इकोनॉमी को दोबारा से रीसेट करने के लिए और कोरोना से बाहर आते वक्त एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। उस पैकेज में बेसिकली गवर्नमेंट ने 5 की फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस पैकेज को रिलीज़ किया है। तो चलिए बढ़ते हैं। अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट, इसके अंडर कौन से ऐसे 5 सेक्टर्स हैं जिनके अंदर सरकार फोकस कर रही है इनको बढ़ावा देने का, सो दैट इंडियन इकोनॉमी को दोबारा से अपने ग्रोथ ट्रैक पे लाया जा सके, जो पहले की प्रेडिक्शंस हैं उन पे लाया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहला और फॉरमोस्ट तो इकोनॉमी ही है। बेसिकली पैसा इन्फ्यूज़ किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, सो दैट कि एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बना रहे, इंडियन इकोनॉमी में पैसे की मूवमेंट रहे। दूसरा बड़ा एरिया जो इस पे सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार अब इस पैकेज के थ्रू गवर्नमेंट जो है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है, डिजिटल करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण कि मार्केट में डिमांड दोबारा क्रिएट हो सके। तीसरी चीज़ सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम, प्राइवेट सिस्टम, सबको ऑनलाइन लाने की कोशिश हो रही है ताकि हम कोई भी चीज़ करें तो उसमें हमें रुकावट कम से कम आए और हमारा मेजर ध्यान फोकस जो है वो जिस भी प्रोडक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं उस पे रहे। चौथी चीज़ दोस्तों जो इसमें आती है वो है डेमोग्राफिक वाइब्रेंसी। डेमोग्राफिक वाइब्रेंसी से आता है, जैसे कि दोस्तों अब हमने बहुत सारा सुना है कि लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो सरकार इस चीज़ की ट्राई में है कि हर एक शहर, हर एक स्टेट अपने आप में ही अपने जो लोग हैं उनके लिए इनकम जनरेट करने में सक्षम हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेमोग्राफिक वाइब्रेंसी के ऊपर भी बहुत सारा पैसा रिलीज़ हो रहा है। और पांचवा आखिरी जो चीज़ है वो है डिमांड। तो सरकार चाहती है कि डिमांड दोबारा से क्रिएट हो, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्री में जो पहले की तेज़ी हम देख सकते थे वो दोबारा वापस आए। तो दोस्तों, ये थे मेन 5 सेक्टर जिनके ऊपर सरकार फोकस कर रही है इस पैकेज के थ्रू एक
चेंज लाने की, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ ट्रैक पे वापस आ सके। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर बात करें, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोविड-19 के अंदर जो पैकेजेस सरकार रिलीज़ कर रही है, हम इंडियन गवर्नमेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कितना पैसा हमने मार्केट में रिलीज़ कर दिया है। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में ये बताया है कि हमने जीडीपी का 10% हिस्सा जो है वो मार्केट में रिलीज़ किया है। अगर हम बाकी देशों की बात करें तो हम सबसे ऊपर आता है जापान, जिसने कि 21% पैसा जो है अपनी जीडीपी के इक्विवेलेंट मार्केट में रिलीज़ किया है। अगर अगले नंबर पे देखें तो उसमें आता है यूएसए, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद जर्मनी एंड देन इंडिया। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड 5th नंबर पे सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज देने वाली सरकार बन चुकी है। इसमें जापान 21% पे है, वहीं यूएसए 13% पे है, स्वीडन 12% पे है, जर्मनी 10.7% पे है और इंडिया 10% पे है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस स्टिमुलस पैकेज की हम बात कर रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि हमने रिलीज़ किया है, वो 10% कैसे है। अब इस पैकेज में जो सरकार ने पहले पैसा रिलीज़ किया है वो इंक्लूडेड है। जब सरकार ये कहती है कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें अब तक सरकार ने फरवरी से मार्च में 27 मार्च को भी एक रिलीज़ किया, 20 अप्रैल को भी एक रिलीज़ किया। तो टोटल जो गवर्नमेंट के मिनी पैकेज प्लस आरबीआई का पैकेज मिला करके 9.60 लाख करोड़ ऑलरेडी मार्केट में रिलीज़ हो चुका है। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने एडिशनल पैसा रिलीज़ किया है, जिसको अगर हम पूरे को सम टोटल करते हैं तो वो 10% जीडीपी का बनता है। यानी कि 20 लाख करोड़ में से 9.6 लाख करोड़ ऑलरेडी किसी ना किसी मीडियम से मार्केट में वापस आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में और पैसे की ज़रूरत थी, इंक्रीमेंटल पैकेज की ज़रूरत थी, तो सरकार ने 5% एडिशनल और पैकेज मार्केट में रिलीज़ किया है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई कि इंडिया विज़ अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड उन्होंने अपने आप को कहाँ स्टैंड किया है, वो कैसे मार्केट में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट मार्केट में एक ग्रोथ जो हमारा मेन फोकस था वो बना रहे। लेकिन अब जो ये पैसा रिलीज़ हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी अपने वीडियोस में बात की कि जो पैसा रिलीज़ हुआ था वो बेसिकली एमएसएमई में या एनबीएफसी तक नहीं पहुंच पा रहा था डायरेक्टली, उसमें क्या चेंजेस लाई है सरकार। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि की अनाउंसमेंट फॉर एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या है इसमें मेन और उसमें क्या आया है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो डेफिनेशन है एमएसएमई सेक्टर की वो रीड्राफ्ट की जा रही है, सो दैट इसके अंदर मैक्सिमम कंपनीज़ को फ़ायदा आ सके, मैक्सिमम स्मॉल स्केल कंपनी जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा आ सके, वो अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर करा सके और उनको लोन्स मिल सके। दोस्तों, इसी के अंडर ही 3 लाख करोड़ रुपया सरकार कोलेट्रल फ्री बिजनेस लोन्स के अंडर बांट रही है एमएसएमई सेक्टर में। अब दोस्तों, अकेला यही नहीं है, ये जो 3 लाख करोड़ रुपया सरकार बांटेगी ये बेसिकली 4 साल के लिए बांटेगी और उसमें से भी 12 महीने मॉरेटोरियम पीरियड माना जाएगा। यानी कि पहले 12 महीने कोई भी किस्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ये पैसा 3 लाख करोड़ रुपया मार्केट में रिलीज़ होगा एमएसएमई सेक्टर को, वो 4 साल के लिए रिलीज़ हो रहा है और उसमें से भी पहले 12 महीने आपको कोई किस्त वापस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें से 20,000 करोड़ रुपया सबऑर्डिनेट डेट, जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट डेट के अंडर पार्शियल गारंटी देगी सरकार, जो एमएसएमई स्ट्रेस में है। मतलब कि जो एमएसएमई सेक्टर इस कोविड की वजह से दिक्कत में आ गए हैं, उन्हीं एमएसएमई सेक्टर्स को मार्केट में फंडिंग लेने के लिए 20,000 करोड़ रुपया सरकार एज ए गारंटी में भी इंट्रोड्यूस कर रही है। उसी के बाद
सरकार इसके बाद एडिशनल 50,000 करोड़ रुपया जो है वो फंड ऑफ फंड्स, जो हम म्यूचुअल फंड में बात करते हैं, फंड ऑफ फंड के कॉर्पस में भी इंट्रोड्यूस कर रही है, सो दैट जहाँ पे इक्विटी की ज़रूरत हो वहाँ पे ये पैसा इंक्लूड हो सके, वहाँ पे सरकार हेल्प करेगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पहले वीडियोस में बात की थी कि डायरेक्ट प्रॉफिट जो है, डायरेक्ट ये पैसा जो है वो एमएसएमई या एनबीएफसी तक नहीं पहुँच पा रहा, वो इस पैकेज में सरकार ने उसको दूर करने की कोशिश की है। इसी के साथ सरकार ने 200 करोड़ तक के कोई भी गवर्नमेंट टेंडर्स को ग्लोबलाइज करने से मना कर दिया है, यानी कि कोई भी टेंडर जो 200 करोड़ तक का निकलेगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा और वो सिर्फ इंडिया में ही पूरा किया जाएगा। तो इससे वो एमएसएमई सेक्टर को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट एमएसएमई सेक्टर इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे और उनको उनकी कंपनीज को रन करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर सके। दोस्तों, यहाँ पे हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, सरकार किसी भी तरीके से डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में नहीं दे सकती है। इसी करके वो अलग अलग स्टिमुलस पैकेज इंट्रोड्यूस करके हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है। म्यूचुअल फंड में जो एक स्ट्रेस देखा गया था अभी, उसको सपोर्ट कर रही है, उससे बाहर लाने की कोशिश कर रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो भी ये पैकेज गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस पैकेज के अंडर गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कर रही है कि मार्केट में वो मनी फ्लो जो है वो रुके ना और वो चलता रहे। तो दोस्तों, इसी के अंडर गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपया लिक्विडिटी स्कीम्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर्स, यानी कि एनबीएफसीज, एचएफसीज एंड एमएफआई को फुली गारंटी दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30,000 करोड़ रुपए से, सो दैट मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे और इन एनबीएफसीज को पैसा इजीली अवेलेबल हो सके। यही नहीं दोस्तों, इसी पैकेज में 45,000 करोड़ रुपए की पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम भी ओपन की गई हैं, जिसमें AA रेट पेपर और उसके नीचे वाले पेपर्स में गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी दे रही है, जिसमें कि पहला 20% लॉस, अगर ये पेपर डिस्क्वालीफाई होते भी हैं या ये पेपर डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उसमें फर्स्ट 20% लॉस जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है वो बैंकों को दिया है और बैंकों के डिस्क्रिशन पे छोड़ा था कि बैंक अपनी मर्ज़ी से जिस भी एनबीएफसीज, एचएफसीज का क्रेडिट जैसा है वैसा उनको पैसा दें। यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली उस चीज़ में आ गई है और 30,000 करोड़ रुपया एक और 45,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने मार्केट में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट एनबीएफसीज, एचएफसीज, एमएफआईज को डायरेक्टली वो बेनिफिट दे सके। तो यहाँ पे सरकार ने उस दिक्कत को भी दूर करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अब ये सारा पैसा तो मार्केट में आ गया है, लेकिन इससे बेनिफिट किसको हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, इस पैसे से सरकार ने ट्राई की है कि बैलेंस शीट के दोनों हिस्सों में, यानी कि एसेट और लायबिलिटीज़ में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो फर्म्स हैं उनको हेल्प मिल सके। जैसे कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को नीचे किया गया है, एनबीएफसीज को और बैंक्स को डायरेक्ट गवर्नमेंट गारंटीज़ मिल रही हैं, TLTRO के अंडर लेंडिंग को आसान किया गया है, एमएसएमई और कॉरपोरेट को क्रेडिट गारंटी और डायरेक्ट फंडिंग के लिए कोशिश की गई है। तो इससे सरकार बेसिकली रिस्क जो है, जो मार्केट में क्रेडिट रिस्क का एक एनवायरनमेंट बन गया था जिसके कारण बैंक मार्केट में लेंडिंग नहीं करना चाह रहे थे, उसको लो कर रही है और मार्केट में कैश फ्लो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, सो दैट मार्केट में एक अच्छी डिमांड क्रिएट हो सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं कि हु बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल दिस मनी विच हैज़ बीन रिलीज्ड इनटू द सिस्टम, ये मनी कैसे एनबीएफसीज को हेल्प कर रही है, साथ ही साथ सेम टाइम पे ये मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए कैसे हेल्प कर रही है।
तो दोस्तों जब हम बात करते हैं कि मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी है, उसके लिए भी सरकार ने स्टिमुलस पैकेज में क्या किया है। तो सरकार ने बेसिकली जो पहला स्टेप लिया है वो टीडीएस और टीसीएस रेट में 25% रिड्यूस किया है नॉन सैलरीड के लिए, जो कि इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो चुका है और ये 31 मार्च 2021 तक अप्लाई रहेगा, यानी कि ये मान्य रहेगा। तब तक सरकार ने 25% टैक्स को कम किया है। साथ ही साथ इस वजह से मार्केट में एडिशनल 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट होता है, और ऑब्वियसली अगर मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होता है तो वो स्पेंडिंग के ऊपर ही यूज़ होता है, जिससे कि सरकार दोबारा से डिमांड और सप्लाई में जो गैप क्रिएट हो गया है उसको फुलफ़िल करने की ट्राई कर रही है। साथ ही साथ और जो चीज़ें सरकार ने की हैं वो है कि जितनी भी पेंडिंग रिफंड थे चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के, इंक्लूडिंग एलएलपी, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से सरकार क्लियर कर रही है। कोई भी पेंडिंग नहीं रखेगी सरकार अपने पास। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं पब्लिक वर्क यानी कि सरकारी ठेके पे दिए गए हुए काम के, उनके अंदर एक्स्ट्रा 3 से 6 महीने का पीरियड इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्सटेंडेड पेमेंट यानी कि जो सरकारी ठेके अभी ख़त्म होने वाले थे उनमें 3 से 6 महीने का एडिशनल टाइम पीरियड अलॉट किया है एजेंसीज़ को। साथ ही साथ जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे उनको उनकी बैंक गारंटी जो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए रखी थी, उस बैंक गारंटीज़ में भी पार्शियल रिलीज़ कर रही है सरकार। यानी कि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए 20 लाख की बैंक गारंटी रखी थी तो उसमें से कुछ पोर्शन सरकार जो है वो रिलीज़ कर रही है, सो दैट आपके पास अगेन एक लिक्विडिटी क्रिएट हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार ने उसी कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करने के लिए 3 से 6 महीने का एक्सटेंडेड टाइम भी दिया है। साथ ही साथ सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखी गई हुई बैंक गारंटीज़ में पार्शियल अमाउंट रिलीज़ करने का प्रोविज़न भी दिया है। ये हो गया इस डिमांड में क्रिएट करने का तीसरा फैक्टर। दोस्तों इसी के साथ जो चौथा फैक्टर सरकार ने क्रिएट किया है, सरकार ने इमरजेंसी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के अंदर 90,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के रिसीवेबल के अगेंस्ट रिलीज़ किया है। यानी कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के रिसीवेबल में जो भी पैसा पड़ा होगा वहाँ पे 90,000 करोड़ रुपया एडिशनल सरकार ने रिलीज़ किया है, सो दैट कि ये पैसा आगे बांटा जा सके और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में लिक्विडिटी क्रंच की वजह से कमी ना आए। तो दोस्तों ये था फर्स्ट कस्ट गवर्नमेंट का इस स्टिमुलस पैकेज जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इस सारी चीज़ से हमारे लिए जो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आज की डेट में इस डिसीजन को लेने में दिक्कत आ रही है कि हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिक्स्ड इनकम डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके लिए इस सारी चीज़ में क्या है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, गवर्नमेंट ने पीपल फर्स्ट अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को रिकवर एक हेल्दियर नोट पे करने के लिए ये सारा पैकेज रिलीज़ किया है। बट हमारे लिए इसमें ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है। जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जब तक कोविड-19 का कोई कंफर्म एंटीडोट नहीं मिल जाता मार्केट इसी ही तरीके से वॉलेटाइल रहेगी। तो जो भी कंज्यूमर अपना पैसा इक्विटीज़ में लगाना चाहते हैं वो वन गो में ना लगा के स्मॉल बिट्स एंड पीसीज में जैसे जैसे मार्केट डाउनफॉल ले रही है वैसे वैसे पैसा लगाएं। यही हमारी सजेशन उनको है, कंसिडरिंग द पैकेज अभी रिलीज़ किया गया है। इस पैकेज से आप ज़्यादा कोई एकदम से बड़ा ग्रोथ मार्केट में नहीं देख सकते हैं, लेकिन यस इस पैकेज से एक स्टेगनेंसी ज़रूर आएगी, बट इक्विटी मार्केट अभी भी वॉलेटाइल रहेगी। और दोस्तों अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम की। जब हम बात करते हैं फिक्स्ड इनकम की तो गवर्नमेंट ने श्योरली एक इफ़ेक्टिव और पॉजिटिव स्टिमुलस मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि NBFCs, HFCs इनके अंदर एक पॉजिटिव
क्रेडिट रिस्क एपेटाइट जो है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ AAA AA बॉन्ड पेपर्स के बीच में आप लिक्विडिटी क्रंच जो पहले दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। इस करके अब अगर आप डेट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप डेट में पैसा लगा सकते हैं, बट हमारी सजेशन यही रहेगी कि AAA रेटेड बॉन्ड पेपर जिस डेट प्रोडक्ट में AAA रेटेड बॉन्ड पेपर ज़्यादा है उसी प्रोडक्ट की तरफ अभी जाएं, AA की तरफ मत जाएं, अभी उस सजेशन में नहीं आए, बिकॉज अभी वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पे हम बात करें कि हमने हायर रिस्क लिया तो रिवॉर्ड भी हायर होगा। आप एक मिनिमम एवरेज रिस्क लीजिए जिसमें आपको एवरेज 6-7% का रिटर्न मिल सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोडक्ट आपके लिए। और भी ऐसे वीडियोस लेके हम आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे कॉल करें, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।